जिंदगी में हर किसी के साथ कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। कुछ छोटी होती हैं और तो कुछ बड़ी। परंतु कैसे हम इन परेशानियों को संभाल कर आगे बढ़ सकते हैं, इसमें भगवत गीता हमारे लिए मार्गदर्शन करती है। जिनमें से पहला है आपके अंतर्मन शांति। भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। यह श्लोक हमें समझाता है कि हमें अपने कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। परेशानियों के समय जब हम अपने अंतर्मन की शांति खो देते हैं, तब हम गलत फैसले लेते हैं। इसलिए परेशानियों में भी हमेशा अंतर्मन की शांति बनाए रखनी चाहिए। दूसरा, आत्मज्ञान। भगवत गीता में आत्मज्ञान का महत्व बहुत जोर से बताया गया है। आत्मज्ञान से हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपने क्षेत्र को समझ सकते हैं। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हम परेशानियों के समय में स्थिर रहते हैं। तीसरा, सामान्य भावना। परेशानियों के समय हमें अपने आसपास के लोगों के सामान्य भावनाओं में रहना चाहिए। हम अपने परेशानियों को छुपाकर भावनाओं में उलझ जाते हैं, परंतु ये गलत है। भगवत गीता हमें समझाती है कि हमें सामान्य भावनाओं में रहना चाहिए और अपने कर्मों से ही प्रशंसा पानी चाहिए। चौथा, समय का महत्व। भगवत गीता में समय का महत्व बहुत जोर से बताया गया है। परेशानियों के समय को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। समय की कमी में हम गलत फैसले लेते हैं, इसलिए समय को सही तरीके से मैनेज करना सीखना चाहिए। पांचवा, परमात्मा की शरण। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भी उसके शरण में आता है वो कभी भी परेशान नहीं होता। इसलिए परेशानियों के समय हमें परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें सही मार्गदर्शन दे रहे। छठा, आत्मविश्वास और संकल्प। भगवत गीता हमें आत्मविश्वास और संकल्प के महत्व के बारे में भी सिखाती है। परेशानियों के समय जब हम अपने आप में विश्वास करते और मजबूत संकल्प लेते, तब हमें मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। आत्मविश्वास से हम अपनी परेशानियों को भी एक नई दहलीज पर देख सकते हैं और उनका समाधान निकाल सकते हैं। सातवां, प्रकृति का सम्मान करना। भगवत गीता में प्रकृति का सम्मान, उसकी सही व्यवस्था को महत्व दिया गया है। परेशानियों के समय हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। प्रकृति की सहायता से हम अपनी परेशानियों को आसान तरीके से संभाल सकते हैं। आठवां, नियमित अभ्यास और प्रार्थना। भगवत गीता में नियमित अभ्यास और प्रार्थना का महत्व भी बहुत जोर से बताया गया है। परेशानियों के समय हमें नियमित अभ्यास और प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। यह हमारे मन को शांति और सकारात्मकता देता है, जिससे हम अपनी परेशानियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। दूसरों की मदद करना। नौवां, दूसरों की मदद करना। भगवत गीता में दूसरों की मदद करना भी बहुत महत्व दिया गया है। परेशानियों के समय जब हम दूसरों की मदद करते, तब हम अपने आप में खुशी मिलती है और परेशानियों का समाधान भी निकलता है। दूसरों की मदद से हम अपने आप को भी मदद देते हैं। 10वां, अनुभवों से सीखना। परेशानियों के समय हमें अपने अनुभवों से भी सीखना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार हमें अपने अनुभवों को सही तरीके से एनालाइज करना चाहिए और उन्हें सीख लेना चाहिए। ये हमें जिंदगी में और भी मजबूत बनाता है। 11वां, सत्य और निष्ठा। भगवत गीता में सत्य और निष्ठा का भी महत्व बहुत जोर से बताया। परेशानियों के समय हमें सत्य और निष्ठा में रहकर अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में
चलना चाहिए। सत्य और निष्ठा से हम अपने अंदर की शक्ति को जगाते हैं और मुश्किल का समाधान निकाल पाते हैं। 12 सब्र और सहनशीलता। भागवत गीता में हमें सब्र और सहनशीलता के महत्व के बारे में भी सिखाया गया है। परेशानियों के समय जब हम सब्र और सहनशीलता बनाए रखते हैं, तब हम मुश्किलों को आसान बना लेते हैं। सब्र से हम मुश्किल समय को भी पार कर सकते हैं और सहनशीलता से हम दूसरों के साथ व्यवहार में भी सुधार ला सकते हैं। 13 सेवा और समर्पण। भगवत गीता में सेवा और समर्पण का महत्व भी बहुत जोरों से बताया गया है। परेशानियों के समय हमें सेवा और समर्पण की भावना से व्यवहार करना चाहिए। सेवा से हम दूसरों की मदद करते हैं और समर्पण से हम अपने आप को भगवान के अर्पण करते हैं, जिससे हमें आंतरिक शक्ति मिलती है। 14 व्यक्तित्व विकास। भगवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व विकास का महत्व भी बहुत है। परेशानियों के समय हमें अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को बेहतर समझ सकें और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। 15 आनंद और संतोष। भगवत गीता में आनंद और संतोष का महत्व भी बहुत जोर से बताया गया है। परेशानियों के समय जब हम आनंद और संतोष में रहते हैं, तब हम अपने आप को खुश और सकारात्मक महसूस करते हैं। आनंद और संतोष से हम अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं और परेशानियों को भी आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार परेशानियों के समय हमें सत्य, निष्ठा, सब्र, सहनशीलता, सेवा, समर्पण, व्यक्तित्व विकास, आनंद और संतोष में रहकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में चलना चाहिए। जिंदगी में परेशानियां तो आती रहेंगी, पर हमें इन परेशानियों से लड़कर उनका समाधान निकालना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही हम अपनी ज़िंदगी में भगवत गीता के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और परेशानियों के समय सही मार्गदर्शन देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।